আমরা বলবো যে আমরা ক্রিকেট খেলতে চাই। তো তাদের পক্ষে একটা কথা ছিল যে না ওই ওই দেশের সেফটি নাই, এই নাই সেই নেই। তো আমি বললাম আমরা তো পাকিস্তানে যাইও ক্রিকেট খেলে যাই, রুমের বাইরে তো গান নিয়ে দাঁড়ায় থাকতে, এর থেকে ভয়ঙ্কর জিনিস আর কি হতে পারে। তো আমরা যদি পাকিস্তানে যাই ক্রিকেट खेलते পারি तो व्हाई नॉट इंडिया। दोस्तों, बांग्लादेश के टी20 कैप्टन लिटन दास ने पाकिस्तान की भी पोल खोल दी है और बांग्लादेश की प्रीवियस गवर्नमेंट को भी बेनकाब कर दिया है। कमरे के बाहर गनमैन, सुरक्षा कर्मी, पाकिस्तान में तो खेल लिया तो भारत में क्यों नहीं। लिटन दास ये बताते हैं कि भाई साहब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स बिल्कुल खुश नहीं थे, अपनी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि वर्ल्ड टी20 में बांग्लादेश बाइकआउट करेगा, इंडिया नहीं जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ही सेड कि वो जो मीटिंग हुई थी ना जिसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा था, उस मीटिंग में भी ही सेड कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया था। ये भी मैं समझ सकता हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी चाहता होगा कि भारतीय बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों और शायद ये उनके लिए बेहतर भी होगा। अब तो लिटन दास ने बोला कि यार जब पाकिस्तान में जब हम खेलने आते हैं तो हमारे होटल के रूम के बाहर गार्ड खड़े होते हैं, आर्म्ड गार्ड्स खड़े होते हैं। तो सोचिए आप कि इंडिया के अंदर फिर मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, इंडिया में तो कुछ नहीं होता ऐसा। तो सीधे सीधे एक्सपोज किया भाई। अगर आप बात बाकी लिटन दास ने साथ में ये कहा कि यार अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन्होंने ये बात की कि हमने बताया था उस टाइम पे कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स वाला मामला है तो हम पाकिस्तान भी तो जाकर खेलते रहे हैं। पिछले टूर में हमें वहाँ पे जो सिक्योरिटी मिली हुई थी, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम के ऊपर, वो ये था कि होटल्स में हमारे रूम के बाहर गार्ड्स वगैरह मौजूद होते थे एंड ऑल दैट। वो मेरा ख्याल है लिटन भैया सिक्योरिटी जो दी जाती है ना उसको सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर ले गए हैं। नहीं लिटन बाबू, वो आपको सिक्योरिटी दी गई थी, प्रेसिडेंशियल लेवल की आपको सिक्योरिटी दी गई थी, कोई थ्रेट नहीं था। अब मेरे पास वो वीडियो है जिसमें लिटन दास इंटरव्यू देते वक्त ये बात कर रहे हैं कि जब भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम को नहीं भेजने का फैसला किया गया तो कहा गया कि सिक्योरिटी इशू है। तो लिटन दास ने कहा कि हम पाकिस्तान का भी टूर करके आए हैं, वहां पे भी खेले हैं, वहां तो हमारे रूम के बाहर सिक्योरिटी एहलकार आर्म्ड यानी असलहा लेके खड़े होते थे। तो ऐसे माहौल में भी हम क्रिकेट खेल के आए हैं, तो भारत में हमें इससे बड़ा क्या इशू होगा। ये बात की है लिटन दास ने अपने एक इंटरव्यू में। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पर ये उन दिनों में भी आ रही थी, आपको याद होगा अभी जो टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है उस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, जब बांग्लादेश की टीम नहीं गई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर साथ दिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब शायद जो बांग्लादेशी कुछ क्रिकेटर्स हैं उनकी स्टेटमेंट से लगता है, या आप देख लें अभी हालिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थोड़ा अग्रेसिव देखने को मिला है हमें। पहले इतना नहीं होता था, अब मिला है। हालांकि हम क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका साथ दिया और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी आईसीसी को बोला कि हम भी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। फिर मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर हल हुए। बुलबुल जो उनके प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर, वो आए थे, आईसीसी के नुमाइंदगान आए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बैठे थे, मसले को हल किया गया था। और उसके बाद आईसीसी की प्रेस रिलीज भी आई कि बांग्लादेश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, या वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे और उस फैसले से वो नाराज हैं कि उनको उनके देश ने वर्ल्ड कप खेलने क्यों नहीं भेजा। और उनको लगता है कि उस वक्त उस साइड के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी एक साथ खड़े थे। तो अजीब तरह की जो लहजा है उसकी एक अजीब स्मेल नजर आ रही है। खासकर लिटन दास ने कल एक अखबार को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी उन्होंने ये बोला कि रिजवान के हवाले से बात की कि रिजवान ने पूरी बांग्लादेश क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट किया है और रिजवान ऐसा करते रहते हैं, ये बात उन्होंने की। फिर बाद में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बात कर दी कि पाकिस्तान के अंदर हम जब खेलने जाते हैं तो इस कदर सिक्योरिटी होती है। मतलब अगर उनका मामला इंडिया के साथ किसी चीज़ को लेकर है, वो पाकिस्तान की एग्जाम्पल देकर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि पर्सनल वाला मामला है। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ, शायद हमें ये बात समझनी भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दो तरह के मिसाइल हैं। एक उनके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो शायद एलिजिबल हैं कि वो आईपीएल खेल सकते हैं, जैसे मुस्तफीज तो ऑक्शन में चुने भी गए थे और 9 करोड़ इंडियन रुपीस में चुने गए थे। पाकिस्तान में तो 4-5 करोड़ उनको मिले होंगे, बहुत बड़ा गैप है। और इंडिया का 9 करोड़ पाकिस्तान के 28-25-30 करोड़ बनता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश के कप्तान ने अब जाकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश की टीम जो थी वो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेली। बांग्लादेश की टीम के लिए कहा गया कि भारत में सुरक्षा नहीं है, भारत में ख़तरा है, क्योंकि उस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते थे वो ख़राब थे। हिंदुओं पे बड़े अत्याचार हो रहे थे बांग्लादेश में।
तो बांग्लादेश ने आईसीसी को कहा था कि आप हमारे मैचेस हाइब्रिड पर रख दीजिए श्रीलंका में। आईसीसी ने कहा नहीं, खेलना है तो भारत में, नहीं तो आप जाइए। मीटिंग भी हुई पाकिस्तान में, तमाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी भी वहाँ था, आईसीसी भी था, क्योंकि पीसीबी ने काफ़ी बैक किया था। बाकी लिटन दास ने साथ में ये कहा कि यार अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन्होंने ये बात की कि हमने बताया था उस टाइम पे कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स वाला मामला है तो हम पाकिस्तान भी तो जाकर खेलते रहे हैं। पिछले टूर में हमें वहाँ पे जो सिक्योरिटी मिली हुई थी, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम के ऊपर, वो ये था कि होटल्स में हमारे रूम के बाहर गार्ड्स वगैरह मौजूद होते थे एंड ऑल दैट। वो मेरा ख्याल है लिटन भैया सिक्योरिटी जो दी जाती है ना, उसको सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर ले गए हैं। नहीं लिटन बाबू, वो आपको सिक्योरिटी दी गई थी, प्रेसिडेंशियल लेवल की आपको सिक्योरिटी दी गई थी, कोई थ्रेट नहीं था। थ्रेट तो आपको इंडिया में भी टेक्निकली नहीं था। हाँ, इंडिया में भी वो थ्रेट ऐसा नहीं था, वो किसी ने भांग भांग पी के तो बोल दिया होगा कि निकले तो काट के रख देंगे, वो इस तरह का तो चलता रहता है, वो कोई नहीं। और वैसे भी वो आईसीसी इवेंट था, इधर तो बायलैटरल सीरीज थी, तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिली हुई थी पाकिस्तान में। और लिटन बाबू समझे कि पता नहीं हमारी बस ही ना कोई उड़ा कर चला जाए पाकिस्तान में, तो इस वजह से शायद हमें इतनी सिक्योरिटी मिली हुई है। अरे नहीं, वो हर किसी को मिलती है, आप अनोखे नहीं हैं। वो लिटन बाबू भी ना, मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा ही थोड़ी रज़ाई इधर भी दे देना, वो वाला काम करने के चक्करों में। लिटन बाबू वो रज़ाई वो लेकर सोए पड़े हुए हैं, आपको नहीं देने वाले, तो उसी टेंशन ना लो। तो एक चीज़ तो ये है, तो वो परसीव गलत करके हैं। सिक्योरिटी देना जो है ना, वो एक अलग चीज़ होती है, सिक्योरिटी थ्रेट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। तो इस साइड के हम बेसिकली ना वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं था, जियोपॉलिटिकल इशू था, और उस जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से तो हमारा वर्ल्ड T20 जो है ना उसके घोड़े लग गए। सिंपल इज़ दैट। बात वो जो उन्होंने कहानी कराई है पाकिस्तान में सिक्योरिटी वाली, वो उन्होंने ना बेसिकली कहानी कराई है, जो साफ सी बात है, उसका कोई लेना देना था कोई नहीं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। क्योंकि फिर अगर आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना था इस चीज़ का, तो वो फिर आपको मुस्तफ़ीज़ के जो उसको साइड लाइन कराई गई, उस पर भी मैंने कहा था कि बीसीसीआई ने हमें यबड़ी मारी है। वो बीसीसीआई बड़े आराम सुकून से उस मुद्दे को हैंडल कर सकता था, लेकिन वो भी बीसीसीआई ने मारी, तो आपका वहाँ से फिर सारा स्टार्ट होगा। फिर वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस भी आ जाएंगे बीच में, ठीक है ना। तो वो फिर सारा ना अजीब सा कच्चा मच्चा बन जाएगा अगर आप वो पूरे का पूरा उसको करेंगे। लेकिन उसका बॉटम लाइन यही है कि ये आईसीसी का इवेंट था, इंडिया के अंदर होना था। तो उन्होंने साफ सीधा उसी मीटिंग के चर्चा करी कि भाई वहां पर हुआ क्या था। मतलब जब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, बीसीबी ऑफिशियल्स हैं, सबने मतलब कह सकते हैं इन्होंने इस चीज को सामने रखा था कि यार ये हमारा एक यूनानिमस फैसला, एक होता ना कि आप एक जॉइंट आपका डिसीजन था जिसमें प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। जब सामने ये चीज आई थी कि भाई बांग्लादेश भारत ट्रैवल नहीं करेगा, वर्ल्ड कप आना था इन्हें खेलने, लेकिन बांग्लादेश ने ऑप्ट आउट कर लिया था। ऑप्ट आउट क्या, इन्होंने अपनी डिमांड रखी थी क्योंकि भाई न्यूट्रल वेन्यू आपकी श्रीलंका में पाकिस्तान अपने मुकाबले खेल रहे, तो हम क्यों नहीं खेल सकते। लेकिन क्योंकि कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मिली थी आईसीसी को वहां पर, तो उन्होंने वहां पर कहा कि नहीं, आपको फीचर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको रिप्लेस कर देंगे। स्कॉटलैंड वहां पर उनकी जगह आ गई। तो जब ये पूरा मामला मतलब फाइनली, जिसमें आप कह सकते हैं कि काफी झूठ भी बोला गया, अब जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट उस दौरान आई थी आसिफ नाजरुल, जो कि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट इस तरीके की थी कि नहीं जी, ये गवर्नमेंट का फैसला है, इसमें बाकी हमारा कुछ सही नहीं हो सकता, सरकार ने मना कर दिया है, खिलाड़ियों के लिए सेफ नहीं है भारत, तो हम ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए ऑप्ट आउट कर लेंगे। मतलब पहले तो इनको यह था कि इनकी शर्तें मान ली जाएंगी। अब भैया वर्ल्ड कप से कुछ देर पहले ही आप कह रहे हो कि हमारे मैचेस आप रीस्केड्यूल करो, वो पॉसिबल नहीं होने वाला था। तो फिर यह था कि भाई उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली थी जब फाइनली वो बॉयकॉट हो गया था, और पाकिस्तान जो अपना चूरन अलग से बेच रहा था कि हम भी बॉयकॉट कर लेंगे, हम भी बॉयकॉट कर लेंगे, पैसों के सामने भाई वो बिक गए। उन्हें पता था इतना बड़ा लॉस वो बेयर नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से सैंक्शंस अलग से लगेंगे। उन्होंने धोखा दे दिया बांग्लादेश को कि भैया तुम अपना देखो, अपने हमारा काम हो गया, हम तो बिगाड़ना चाहते थे इंडिया में वर्ल्ड कप, पाकिस्तान मुंह उठाकर फिर से भारत के साथ खेलने आ गया। उन्हें मतलब ऑब्वियसली उन्हें लंका ही खेलना था। बांग्लादेश खेलती भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो अगर खेल लेती तो अच्छा रहता। लेकिन इसका रीजन इंडिया नहीं है, इसका रीजन खुद बांग्लादेश है, और अब लिटन दास की बात से तो बिल्कुल साबित हो गया है। तो होता ये, थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले चलते हैं, फिर असली कहानी पर आता हूं। होता यह है कि मुस्तफिजुर रहमान, उनको केकेआर की टीम से आउट कर दिया जाता है बिकॉज भारत के अंदर नाराजगी चल रही थी। जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था बांग्लादेश में, हिंदुओं को जलाया जा रहा था,
उसकी वजह से हमारे देश में एक नाराज़गी होती है। बड़े बड़े साधु संत उस सवाल को उठाते हैं और बोलते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो आईपीएल में ना खेलने दिया जाए। और इसकी वजह से क्या होता है, बीसीसीआई केकेआर को एक लेटर लिखता है और केकेआर मुस्तफिजुर रहमान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। बांग्लादेश को ये बड़ा नागवार गुजरता है कि हमारे खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खेलने दिया जा रहा, जबकि आईपीएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। और इसकी वजह से वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा था, उसमें अपनी टीम को भेजने से मना कर देती है। आईसीसी एक वोटिंग करवाती है, उस वोटिंग में सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है और उसके बाद बांग्लादेश को बाकायदा बाहर कर दिया जाता है T20 वर्ल्ड कप से और उनकी जगह स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल कर लिया जाता है। हालांकि खबरें पहले से ही आ रही थी कि भाई खिलाड़ी खेलना चाहते थे, लेकिन जब खिलाड़ियों की भी सरकार के साथ मीटिंग होती है तो उनको उनकी राय व्यक्त करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, बल्कि सीधे सीधे फरमान सुना दिया जाता है कि बांग्लादेश की टीम भारत नहीं जाएगी भैया T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस दफ़ा बांग्लादेश ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेला था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान थोड़ी अनबन चल गई थी और बांग्लादेश की टीम ने इंडिया से कहा था और आईसीसी से कहा था कि हमारे जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे कर रहे हैं। यानी कि श्रीलंका में गिरोर्स आईसीसी नहीं माना और उन्होंने उठा के स्कॉटलैंड को टीम वर्ल्ड कप के अंदर किया और बांग्लादेश को उठा के बाहर फेंका। तो इस पर लिटन दास कहता है कि हमारे तो दिल है था कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन ये हमारी जो बीसीसी है और जो हमारे जो बांग्लादेश की हुकूमत है, ये उनका फैसला था कि हम लोग मैचेस खेलने भारत ना जाएं। और वो कहते हैं कि हमें भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे रूम के बाहर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो बंदूकें लेके गन्स लेके हमारे दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे, और जबकि ऐसा भारत में नहीं है। भारत में कोई भी सिक्योरिटी एहलकार गन लेके हमारे रूम के बाहर नहीं खड़ा होता था, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो गन्स लेके हमारे रूम के बाहर खड़े होते थे। हमें भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योरिटी के इशू थे।